रेलवे एग्ज़ाम के लिए ये आपकी क्लास नंबर 4 है फिजिक्स की। ये सारे PYQs हैं जो कि 2024 में पूछे गए हैं। पहला देखिएगा, व्हाट इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू लेटरल फेसेस ऑफ द ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म कॉल्ड। जैसे ये आपका एक प्रिज्म है, इनके बीच का एंगल ये पूछा गया था, एंगल ऑफ प्रिज्म। द मेजर ऑफ हाउ मच अ मटेरियल रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ये इंटरनल प्रॉपर्टी होती है और ये इसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी कहा जाता है और ये कभी बदलती नहीं है। इन अ कॉन्वेक्स मिरर द प्रिंसिपल फोकस इज लोकेटेड बिहाइंड द मिरर। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल हैव द लीस्ट रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर। देखिए सिल्वर गुड कंडक्टर होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सिल्वर नहीं दे रखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा कॉपर। जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। Which of the following option is incorrect with relation to the given statement? Magnetic field line of a bar magnet may be drawn using iron filing, सही है। Magnetic compass सही है। Wood particle, लकड़ी के पार्टिकल से कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा सकता है, तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया था इनकरेक्ट कौन सा है। How can you experimentally determine the focal length of a concave mirror? Measuring the distance between the mirror and image of the distinct object formed by it, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। What is the unit of electric power commonly used to measure household energy consumption? तो किलोवाट आवर। अगर केवल पावर की पूछता तो ये हो जाता वाट। जूल एनर्जी और वर्क की होती है, हीट की होती है कैलोरी। एम्पियर, एम्पियर होता है करंट का। अच्छा, हीट की एक और ऐसा यूनिट होती है, वो होती है जूल। एक कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होती है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। If the resistance of a conductor is doubled while the current remains the same, how will the heat produced per unit time? ओके, तो हीट जो होता है वो होता है VIT। ये फॉर्मूले आप लिख लीजिए, I² RT। आई को कांस्टेंट कर दिया गया, टी 1 कर दिया गया, तो हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस को आपने डबल कर दिया है तो हीट भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। Where does the image form when an object is positioned at the center of curvature of a concave mirror? तो at the center of curvature, ये आप याद रखिएगा। क्या, जब इन्फिनिटी पे होगी तो फोकस पर बनेगा इमेज। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा, ठीक है, तो ये बनेगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। और अगर मान लीजिए फोकस पे रहा तो ये अनंत पर यानी इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी, और फोकस और पोल के बीच में रहा तो इमेजनरी यानी जो मिरर के पीछे बनता है, मिरर के पीछे यानी बिहाइंड दी मिरर, ये बनेगा। ये सारी पोजीशन आप ध्यान रखना। व्हाट हैपन टू द रेजिस्टेंस ऑफ मोस्ट कंडक्टर्स एज देयर टेम्परेचर इंक्रीज। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इंक्रीज होगा। अ कॉपर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ये होती है यूनिट। इट इज़ रिप्लेस्ड विद अ वायर ऑफ सेम मटेरियल, तो यानी रो सेम रहेगा, लेंथ भी सेम रहेगा, बट ट्वाइस द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया को आपने डबल किया है तो रेजिस्टेंस आपका आधा हो जाएगा, यानी 10 का आधा 5। Why do iron filling arrange themselves in a pattern around a bar magnet? Because of the magnetic field. In which direction does the force act on a conductor placed in a magnetic field in an electric motor? Perpendicular to the current and magnetic field, यानी चौथा ऑप्शन। The potential difference versus current plot for a conducting wire, यानी V और I के बीच का ग्राफ क्या देगा, रेजिस्टेंस, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होता है क्योंकि ये ओमिक लॉ को फॉलो करता है। इफ 3 रजिस्टर्स ऑफ 6 ओम, यूनिट यहाँ पे नहीं बनी हुई है तो आप दिमाग में रखिएगा, और कहा है पैरेलल कनेक्शन, तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3।
यहाँ पे वैल्यू रखिए 1/6, 1/3, 1/2। एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा 6। तो 1, 2, 3 टोटल मिला करके 6/6 यानी 1। आपका आंसर कितना आ गया? 1। चौथा ऑप्शन 1। आर का कंपैरिजन कर दीजिए, 1 आ जाएगा। According to the experimental result, as the magnitude of the force on a current carrying conductor in a magnetic field become highest, F equals to QBB sin थीटा। साइन का मान 1 होता है मैक्सिमम, तो यानी थीटा की वैल्यू होगी 90। परपेंडिकुलर होंगे तब। तो द करंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। यस, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इफ द लेंथ ऑफ अ वायर शेप रजिस्टर इज डबल्ड, रजिस्टिविटी पर क्या असर होगा? रिमेन द सेम। अभी मैंने बताया था रजिस्टिविटी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टेंस पूछता तो ये डबल हो जाता। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। What does the thumb represent in Fleming right hand rule? Direction of motion. Which of the following device operates based on the heating effect of electric current? तो इलेक्ट्रिक आयरन तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपने वीडियो को देखा, धन्यवाद।